एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शहरयार और आज का वेलकम करता हूं एक नए टॉपिक के साथ जो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल वगैरह पे भी। क्या हम अपनी फैमिली को यूके में आके सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली अपने एक्सपेंसेस मीट करने के साथ साथ या नहीं। तो इसके ऊपर बात करेंगे। मैं आपको अपना भी बताता हूँ, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि लोग करते हैं या नहीं करते। तो फर्स्ट देखिए, जब आप यहाँ पर आते हैं तो शुरू के 1-2 मंथ्स तो आप ये समझें कि आपके अपने एक्सपेंसेस, अपनी अकोमोडेशन और अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के ऊपर गुजर जाते हैं। और जिस तरह की अभी सिचुएशन चल रही है तो इस सिचुएशन के अंदर बहुत मुश्किल हो गया है लोगों के लिए, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिल रही यूके में जो सिचुएशन चल रही है। उसके बाद मेरे केस में मैं अपनी फैमिली को डे 1 से सपोर्ट कर रहा हूँ फाइनेंशियली। जो मैं पाकिस्तान में रह के करता था उससे कहीं गुना ज़्यादा कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों के लिए मोटिवेशन भी हो सकती है, बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिलती तो उसके अलावा आपने क्या करना है। देखिए, यहाँ पे काम करने के लिए डिलीवरीज हैं, टेक अवेज हैं। आपको मानना पड़ता है। आपने टेक अवेज करने, आपने डिलीवरीज करनी है, आपने सिक्योरिटी करनी है। देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं कि जो मेरा मशवरा ये, आप सबसे पहले अपनी कोशिश करें अपने ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर और उसके बाद कोशिश करें आप अपने सिक्योरिटी लाइसेंस के ऊपर, क्योंकि स्टूडेंट मोस्टली यही जॉब्स हैं जो इजीली कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को कंप्लीट आवर्स नहीं मिलते, कैश पे भी जॉब्स नहीं मिलती, जिसकी वजह से आप अपना एक्सपेंस पूरा नहीं कर पाते। मेरे केस में ये था कि मेरे केस में तो शुरू में मेरा थोड़ा सा बीआरपी का एक इशू था, जो आपने वीडियोस में ही देखी है। बीआरपी को करेक्ट करवाते करवाते ही मेरे अराउंड 1.5 मंथ जो है उसके अंदर चला गया। और जब उसके बाद वो सही हुआ तो फिर मैंने वेयर हाउस भी किया। वेयर हाउस के बाद वेयर हाउस के साथ साथ मैंने डिलीवरीज भी की। डिलीवरीज के साथ मैंने सिक्योरिटी भी की। मेरे केस में मैं सबको मना करता हूँ और जॉब की तरफ ना जाए, अपने कैरियर के ऊपर ध्यान दें। आप लोग सोचते होंगे खुद तो ये दे नहीं रहा, क्योंकि मेरे साथ है एक बेबी भी। तो मेरी जब वाइफ स्टडी कर रही होती है तो मेरी कोशिश होती है मैं अपने बेबी को खुद देखूं, ना कि उसको मैं डे केयर में जाऊं, क्योंकि डे केयर के एक्सपेंसेस भी ज़्यादा है। प्लस उसके साथ साथ आप अपने बच्चे को जो खुद से उसकी अपब्रिंगिंग कर सकते हैं वो डे केयर वाले नहीं कर सकते। तो उस केस में मैंने तो अपने कैरियर को थोड़ा सा स्टे पे लगाया कि मैं 1 साल अपनी और जॉब कर लूं, और जैसी वाइफ की स्टडीज कंप्लीट हो तो उसके बाद मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर वापस आऊँ और अपने उसी एक जो मेरे पास एक्सपीरियंस था उसके अकॉर्डिंग काम कर सकूँ। तो मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ यहाँ पर आए, थोड़ा करें लेकिन आप अपनी फील्ड से रिलेटेड करें। देखिए, कैश जॉब आपने करनी है बेशक करें, लेकिन आप अपने 20 आवर्स अपने प्रोफेशनल टाइम को दें। आपको और जॉब मिलना मुश्किल हो रही है, आई नो, लेकिन पार्ट टाइम जॉब्स अभी भी अवेलेबल हैं। जिस तरह बुक कीपिंग होगी, उसके बाद आपकी कॉल रिप्रेजेंटेटिव हो गया, सेल्स असिस्टेंट हो गया, जो भी आपकी फील्ड है आप उस पर सर्च करेंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या आपके पास डिग्री, आपको 20 आवर्स मिल जाते हैं। फिर आप अपने आप को प्रूव करना है। उसके साथ आप कैश करते हैं, जहाँ मर्जी करते हैं, टेक अवे करते हैं। अपने आप को मारना पड़ता है। आप अपने आप को मारेंगे तो आप अपने घर में पैसे भेज सकते हैं। शुरू में इतना ईजी नहीं होता। हाँ, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको ये कह सकता हूँ, फर्स्ट 6 मंथ्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सपोर्ट योर फैमिली। हाँ, 6 मंथ्स के बाद अगर आपने 6 मंथ्स हार्ड वर्क किया है तो आपको इतने चीज़ें पता चल चुकी होंगी अपने एरियाज़ में, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्कल से और अपना काम कर करके अपने कोलीग से कि यार मैं अब आगे क्या करूँ। उस 6 मंथ्स के बाद जो है आपकी जो जब इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं अपनी यूनिवर्सिटी की, उसके बाद आप अपने ट्रैक पे चढ़ जाते हैं और उस ट्रैक के ऊपर आप लोग अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। प्लस जिस तरह की करेंसी हमारी जा रही है आप लोगों के सामने, अगर आप 100 पाउंड भी बेचते हैं, 200 पाउंड भी बेचते हैं, इवन 300 पाउंड भी बेचते हैं, तो बहुत बड़ी अमाउंट अपनी कंट्री में बन जाती है। क्योंकि अभी हमारी सिचुएशन ख़राब है। सिचुएशन ख़राब ना भी हो तो अगर आप इंडिया और बांग्लादेश और इस तरफ की कंपैरिजन भी करें तो 100 ऑलमोस्ट है ही अमाउंट। तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप देखें, अगर आप 200-300 बेचते हैं तो आप एक अच्छी हैंडसम अमाउंट अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भेज सकते हैं। तो हाँ, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते, अगर आप 20 आवर्स करते हैं तो आप अपनी फीस भी पूरी नहीं कर सकते। तो मेरी सजेशन ये है, यहाँ पे आके अपना सिक्योरिटी लाइसेंस बनाएं। सिक्योरिटी लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। अगर सिक्योरिटी लाइसेंस से कोई भी चीज़ आप लोगों को मुझसे पूछनी है, मुझे बताएं। अभी भी मैं अपनी सिक्योरिटी की शिफ्ट पर बैठा हूँ।
तो ब्रेक टाइम में मैं एक वीडियो बना लेता हूँ। मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों को बता सकूँ। तो सिक्योरिटी एक ऐसी जॉब है जो आपको 7 ऑन शिफ्ट्स मिलती हैं पर वीक, मतलब आपका कोई डे वेस्ट नहीं होता। तो उसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं जो कि मैंने आपको आगे भी चल के बताता रहूँगा। अगर आपने मुझसे पूछना चाहा तो मैं आपको बता दूंगा किस तरह आपने लेके चलना है। लेकिन फर्स्ट स्टेप में आपने अपने लाइसेंस को और सिक्योरिटी को ज़रूर देखना है। जो पैसे ला रहे हैं उनसे कोशिश करें। हाँ, लाइसेंस का मैं इसलिए कह रहा हूँ, लाइसेंस के बाद आप अपनी गाड़ी ले सकते हैं, आप अपना बाइक ले सकते हैं, उसमें आपको डिलीवरीज ईजीली मिलती है। रेस्टोरेंट्स में काम तो नहीं मिल रहा है, लेकिन रेस्टोरेंट पे अभी भी डिलीवरी ड्राइवर्स की ज़रूरत है जो कि आपको ऑलमोस्ट 5 to 6 पाउंड पर आवर देते हैं और फिर डिलीवरी पर पाउंड अलहदा देते हैं, पर डिलीवरी 1 पाउंड अलहदा देते हैं। तो आप लोगों की एक अच्छी अमाउंट बन जाती है। तो फ्यूल्स वगैरह की यहाँ पे एक्सपेंसिव इतने ज़्यादा है नहीं। तो ये है कि इन चीज़ों को याद रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा तो, और मोटिवेट रहिएगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।